नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको अवगत है, विधानसभा चुनाव जल्द ही शुरू होने वाले हैं और विधानसभा चुनाव में आप सभी लोगों की ड्यूटी लगी होगी। किसी की पीठासीन अधिकारी के रूप में ड्यूटी लगी होगी, किसी की प्रथम मतदान अधिकारी के रूप में ड्यूटी लगी होगी और किसी की द्वितीय मतदान अधिकारी के रूप में ड्यूटी लगी होगी। वैसे तो सभी मतदान अधिकारी के अलग अलग कार्य होते हैं, लेकिन हमें एक टीम के रूप में कार्य करना होता है, इसलिए प्रत्येक कार्य प्रत्येक मतदान अधिकारी को करने होते हैं। साथियों, पीठासीन अधिकारी आपके दल का सबसे महत्वपूर्ण सदस्य होता है। उसको बहुत सारे कागज बनाने पड़ते हैं, बहुत सारे लिफाफे उसको तैयार करने पड़ते हैं। सांविधिक लिफाफे तैयार करने पड़ते हैं, इसके साथ साथ असंवैधानिक लिफाफे तैयार करने होते हैं और इसके साथ साथ उसे कुछ खुले कागज भी जमा करने होते हैं, जैसे पीठासीन अधिकारी की डायरी, मतपत्र लेखा, पीठासीन अधिकारी की घोषणा, P2 PS05 फॉर्म और इसके साथ साथ मॉक पोल सर्टिफिकेट। इस तरह से बहुत सारे कागज होते हैं। 16 बिंदु की रिपोर्ट होती है, विजिट सीट होती है, ये सब उसको खुले जमा करने होते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमें पीठासीन अधिकारी को 2 डायरी बनानी होती है। एक डायरी तो वो होती है जो छपी छपाई आती है, जिसमें कुछ एंट्रीज आपको भरनी होती है कि कब मतदान कितना हुआ और इसके साथ साथ उसमें सारी डिटेल दी जाती है। आपको कौन कौन सी सील मिली, कौन कौन से एड्रेस टैग मिले, आपकी BU का नंबर क्या है, आपकी CU का नंबर क्या है, वो डायरी लगभग सभी पीठासीन अधिकारी बना लेते हैं। इसके साथ साथ पीठासीन अधिकारी को एक इतनी बड़ी पुस्तिका जिसमें 5 से 6 पेज होते हैं, बिल्कुल कोरी पुस्तिका मिलती है, एक डायरी मिलती है छोटी सी, वो भी पीठासीन अधिकारी को बनानी होती है। लेकिन बहुत सी बार क्या होता है, हम उस डायरी को बनाना भूल जाते हैं। लेकिन जब जैसे ही हम वहां कागज जमा करने के लिए जाते हैं तो वो डायरी आपसे सबसे पहले मांगी जाती है कि पीठासीन अधिकारी की हस्त पुस्तिका जो उन्होंने खुद हाथ से लिखी है वो भी दो, तो हम भूल जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी किसी चुनाव में वो डायरी नहीं दी जाती तो आपको भरने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर चुनाव में वो डायरी दी जाती है तो आपको भरनी होती है और उसमें सब कुछ आपको अपने आप लिखना होता है। केवल 5 से 6 पन्ने उसमें होते हैं और बिल्कुल कोरे पन्ने होते हैं, उस पर कुछ नहीं लिखा होता है। उसे आपको अपने आप अपने अनुसार लिखना होता है कि जैसे जैसे चुनाव चलता रहता है तो आप उसमें एंट्री करते रहते हैं। तो किस तरह से उसमें एंट्री करेंगे, आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे। अगर आपको एक इस तरह की एक कोरे पन्ने की बिल्कुल छोटी सी पुस्तिका मिलती है जिसमें सभी पन्ने कोरे होते हैं, उसमें आपको जैसे ही उसमें लिखेंगे तो सबसे ऊपर लिख देंगे पीठासीन अधिकारी की हस्त पुस्तिका, हस्तलिखित डायरी। तो उसमें सबसे पहला पन्ना आप निकालेंगे। सबसे पहला पन्ना निकालने पर आपको सबसे पहले उसमें क्या करना है, सबसे पहले लिखेंगे आप विधानसभा क्रमांक व नाम। विधानसभा जो भी आपकी है वो आप यहां पे लिख देंगे कि विधानसभा जो आपको दी गई है उसका नाम क्या है और उसका क्रमांक क्या है, वो आप यहां पे लिख देंगे। भाग संख्या, भाग संख्या भी आप लिख देंगे कि आपकी भाग संख्या क्या है, उसको भी आप इस पे लिख देंगे। भाग संख्या क्या थी, मतदेय स्थल का नाम, क्या आपका मतदेय स्थल है उसका नाम आप यहां पे लिख देंगे। मतदान का दिनांक, मतदान का दिनांक, मतदान का दिनांक आप इस पे लिख देंगे। यहां पर आप इतनी एंट्री आप सारी लगभग पूरी कर देंगे। विधानसभा क्रमांक, नाम, मतदेय स्थल का नाम, भाग संख्या, मतदेय स्थल का नाम, मतदान का दिनांक, इस तरह की एंट्री आपको उस पर लिखनी है अपने आप। उसके बाद आप किस तरह से लिखेंगे, आज, इसमें लिखेंगे सबसे पहले आज दिनांक, जो भी दिनांक को आपका मतदान होगा, मान लीजिए 10 तारीख को है, 10/2/2022 को बूथ संख्या, जो भी आपकी बूथ संख्या है, जो भी आपका है, प्राथमिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय कमरा नंबर
एक, इसके आगे संख्या भी होगी, जो भी कोई संख्या होगी वो संख्या लिख देंगे। कमरा नंबर 1 में जो भी कोई बूथ संख्या जिसमें है, जो भी आपकी बूथ संख्या है आज दिनांक को, आपको सबसे पहले इसमें लिखना होगा मॉक पोल के बारे में कि आपने मॉक पोल में क्या क्या किया। इसको आप साथ के साथ लिखते रहेंगे कि क्या क्या आपने किया। को 6-15 पर जितने भी एजेंट होंगे, 3 एजेंट की उपस्थिति में मॉक पोल की प्रक्रिया शुरू की गई। मॉक पोल की प्रक्रिया शुरू की गई। कुल 50 वोट डाले गए तथा प्रत्येक प्रत्याशी को कम से कम 3 वोट डाले गए। इस तरह से आप इसमें लिखते चले जाएंगे कि प्रत्येक प्रत्याशी को कम से कम 3 वोट डाले गए। सभी पोलिंग एजेंट को सभी बटन चेक कराए गए तथा वीवीपैट की पर्ची भी चेक कराई गई। उसके बाद आपने वीवीपैट की पर्ची भी सभी एजेंटों को चेक कराई। उसके बाद सभी एजेंटों को रिजल्ट दिखाया गया तथा सभी के संतुष्ट होने पर मशीन को खाली किया गया तथा वीवीपैट की पर्ची काले लिफाफे में रखकर सील की गई तथा आपको उसके बाद क्या किया, काले लिफाफे में रखकर सील की गई तथा सभी एजेंट के सामने, सभी एजेंटों के सामने वह उनके हस्ताक्षर लेकर कंट्रोल यूनिट व वीवीपैट सील की गई। आपने इतना काम किया तो आपको इसमें लिखना होगा कि आपने क्या क्या काम किया। थोड़ा जल्दी में मैंने हैंडराइटिंग ऐसी लिख दी है तो आप अपने अनुसार इसको लिख लीजिए। आपको लगभग इतना ही लिखना है। मैं एक बार फिर दोबारा से पढ़ा देता हूं। आज दिनांक 10/2/2022 को बूथ संख्या, जो भी कोई बूथ संख्या है आपकी, वहां पर आप यहां लिख देंगे जो भी XYZ बूथ संख्या है आपकी 365 66 जो भी कुछ है, में 6-15 पर 3 एजेंट या 4 एजेंट जो भी है की उपस्थिति में मॉक पोल की प्रक्रिया शुरू की गई। कुल 50 वोट डाले गए तो प्रत्येक प्रत्याशी को कम से कम 3 वोट डाले गए। सभी पोलिंग एजेंट को सभी बटन चेक कराए गए तथा वीवीपैट की पर्ची भी चेक कराई गई। उसके बाद सभी एजेंटों को रिजल्ट दिखाया गया तो सभी के संतुष्ट होने पर मशीन को खाली किया गया तथा वीवीपैट की पर्ची काले लिफाफे में रखकर सील की गई तथा सभी एजेंट के सामने व उनके हस्ताक्षर लेकर सीयू और वीवीपैट को सील किया गया। ये आपने पहला काम किया। इस तरह से पॉइंट बना के लिखते चले जाएंगे। इतना काम करने के बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे 7 बजे मतदान की प्रक्रिया शुरू की गई। 7 बजे मतदान की प्रक्रिया शुरू की गई। उसके बाद
फिर आगे लिखेंगे 8 बजे तक डाले गए कुल मत। आपने 8 बजे तक कितने मत डाले, मान लीजिए 150 डाले। इनमें आप आगे भी लिख देंगे पुरुष कितने हैं, पुरुष आपके 80 हो गए, महिलाएं कितनी हैं, महिलाएं आपकी 70 हो गई। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे मतदान प्रक्रिया, मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण चल रही है। इतना करने के बाद फिर दोबारा से 8 बजे कर लिया। उसके बाद 9 बजे तक डाले गए कुल मत। 9 बजे तक डाले गए कुल मत। कितने 9 बजे तक आपने मत डाले, यहां आप लिख देंगे, मान लीजिए 300 मत डाल दिए। महिलाएं कितनी हैं, पुरुष कितने हैं, ये आप लिख देंगे। उसके बाद आगे क्या लिखेंगे, फिर दोबारा से बीच बीच में आप ये पॉइंट डालते रहेंगे। मतदान प्रक्रिया, मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण रूप से चल रही है। जो भी कोई आपका मतदान चल रहा है, जो भी प्रक्रिया चल रही है उसमें कि मत डाले गए, ये किया गया, वो किया गया, वो सब डिटेल आप इसमें डालेंगे और इस तरह से लिखते चले जाएंगे। उसके बाद 9 बजे के बाद 11 बजे तक, फिर उसके बाद 1 बजे तक डाले गए। उसके बाद 3 बजे तक कितने मत डाले गए। उसके बाद 5 बजे तक कितने मत डाले गए। उसके बाद 6 बजे तक कितने मत डाले गए। और बीच बीच में आप लिखते चले जाएंगे कि मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण रूप से चल रही है। उसके बाद 6 बजे तक का टाइम है। 6 बजे तक सभी मतदाताओं ने अपना मत डाल दिया है तथा लाइन में कोई मतदाता नहीं है। ये उस कंडीशन में अगर मतदाता कोई भी नहीं है, 6 बजे तक बिल्कुल भीड़ खत्म हो गई है, तो उस कंडीशन में आप लिख देंगे 6 बजे तक सभी मतदाताओं ने अपना मत डाल दिया तथा लाइन में कोई मतदाता नहीं है। और अगर लाइन लगी हुई है तो अगर लाइन लगी हुई है तो फिर एक लाइन लिख देंगे, 6 बजे इतने नंबर है, उन्हें पर्ची देंगे, 1 2 3 4 पीछे से पर्ची दे देंगे। मान लिया 10 आदमी है, 6 बजे तक लाइन में 10 आदमी लगे हुए थे, उनको पर्ची बांटी गई और उनको 1 से लेकर 10 तक का क्रमांक दिया गया। वो लाइन इसमें बढ़ जाएगी, लेकिन अगर 6 बजे तक खत्म हो गया तो आप लिख देंगे 6 बजे तक सभी मतदाताओं ने अपना मत डाल दिया है तथा लाइन में कोई मतदाता नहीं है। उसके बाद 6:05 पर सभी उपस्थित एजेंट के सामने मशीन का क्लोज बटन दबाकर मशीन को बंद कर दिया है। उसके बाद मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो गया है। उसके बाद जो भी 6:10 पर सभी एजेंट की उपस्थिति में, सभी एजेंट की उपस्थिति में मशीन यानी कि वीवीपैट सबको बॉक्स में रखकर सील कर दिया है। एजेंट को मतपत्र लेखा की एक कॉपी दे दी है। इस तरह से आपने जो जो काम कर रहे हैं वो सब आप इसमें लिखते चले जाएंगे कि एजेंट को क्या कर दिया, आपने किसको क्या दे दिया। देखिए थोड़ा सा जल्दी की वजह से हैंडराइटिंग ठीक नहीं है, लेकिन जो मैं बोल रहा हूं उस पर ध्यान दे। एक बार फिर दोबारा से मैं आपको बता दूंगा, एजेंट को मतपत्र लेखा की तो एक कॉपी दे दी है और इसके साथ साथ आपने क्या किया है, आपने सभी कागज, मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो गया है, मतदान शांतिपूर्ण संपन्न
हो गया है, कोई भी अप्रिय घटना नहीं घटी है। और यहां पे अपने नाम लिख देंगे, पीठासीन अधिकारी, दिनांक लिख देंगे, क्या है आपकी 10/2/2022। इस तरह से आप दिनांक लिख देंगे। अब इस तरह से ये डायरी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। जरूरी नहीं कि इसमें मैंने जो लिखा है वही आप लिखें। आपको इस डायरी में मतदान की जो प्रक्रिया शुरू हुई और मतदान आखिर तक कैसा चला वो सब डिटेल आपको देनी होती है। मैंने थोड़ी सी राइटिंग ऐसी लिखी है, एक बार मैं दोबारा से आपको पढ़ के बता देता हूं। पीठासीन की हस्तलिखित डायरी में सबसे पहले विधानसभा का नाम लिखेंगे, किस विधानसभा में आप चुनाव करने जा रहे हैं, भाग संख्या लिखेंगे, मध्य स्थल का नाम लिखेंगे, मतदान का दिनांक लिखेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे कि आज दिनांक 10/2/2000 को बूथ संख्या जो भी कुछ है में बूथ संख्या पर या में एक ही बात है पर 6/15 पर आपको 3 एजेंट की उपस्थिति में, या चाहे तो आप इसमें बीच में यह भी लिख सकते हैं कि आपने इतने एजेंट बनाए, 6 बजे तक आपने इतने एजेंट बनाए, इतने एजेंट उपस्थित थे, हमने इतने एजेंट बनाए। और बनाने के बाद हमने 6/15 पर 3 एजेंट की उपस्थिति में मॉक पोल की प्रक्रिया शुरू की। कुल 50 वोट डाले गए, तो प्रत्येक प्रत्याशी को कम से कम 3 वोट डाले गए। सभी पोलिंग एजेंट को सभी बटन चेक कराए गए, वीवीपैट की पर्ची भी चेक कराई गई। उसके बाद सभी एजेंटों को रिजल्ट दिखाया गया, तब सभी के संतुष्ट होने पर मशीन को खाली किया गया था, वीवीपैट की पर्ची वाले लिफाफे में रखकर सील की गई तथा सभी एजेंटों के सामने में उनके हस्ताक्षर लेकर सीयू और वीवीपैट सील की गई। 7 बजे तक मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई आपकी। 7-8 बजे तक डाले गए कुल मत कितने थे वो लिख देंगे, महिला पुरुष उसमें लिख देंगे। उसके बाद बीच बीच में ये लिखते रहेंगे मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण चल रही है। 9 बजे तक डाले गए कुल मत कितने हैं, फिर 11 बजे तक, फिर 1 बजे तक, फिर 3 बजे तक, फिर 5 बजे तक, 6 बजे तक ये मत आप दिखाते रहेंगे। और बीच बीच में ये भी लिखते रहेंगे मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण रूप से चल रही है। उसके बाद 6 बजे आपके यहाँ क्या स्थिति है, हो सकता है लाइन में कुछ नए मेंबर्स लगे हो, तो वो उस बात का जिक्र भी यहां लिख देंगे कि 6 बजे तक इतने मतदाता लाइन में लगे हुए थे, उनको हमने पर्ची दी। अगर नहीं है तो 6 बजे तक सभी मतदाताओं ने अपना मत डाल दिया है और लाइन में कोई मतदाता नहीं है। वरना ये टाइम आपका 6:15, 6:20 हो सकता है। उसके बाद कब आपने मशीन का क्लोज बटन दबाया वो लिख देंगे। 6:05 पर सभी एजेंट की उपस्थिति में जिस टाइम आप दबाएं वही टाइम आप यहां लिख देना कि क्लोज बटन दबाकर मशीन को बंद कर दिया गया है, मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो गया है। 6:15 पर सभी एजेंट की उपस्थिति में मशीन को बॉक्स में रखकर सील कर दिया है, एजेंट को मतपत्र लेखा की एक कॉपी दे दी है, मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो गया है, कोई भी अप्रिय घटना नहीं घटी है। उसके बाद अपने हस्ताक्षर करेंगे और उसके बाद यहाँ पे दिनांक लिख देंगे। तो इस तरह से आपको एक हस्तलिखित डायरी भी बनानी है जो आपको वहां पर जमा करनी होती है। उसमें यह जरूर लिखा जाता है सबसे लास्ट में कि मतदान शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हो गया है, कोई भी अप्रिय घटना नहीं घटी है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, दोनों डायरी में लिखा होता है। अगर आप इसे नहीं लिखेंगे तो आपकी डायरी जमा नहीं होगी। तो इस तरह से ये डायरी आपको तैयार करनी होती है। कभी कभी नहीं देते इस डायरी को, इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण भी नहीं होती, लेकिन मैंने इसलिए बता दिया। मान लीजिए आपको डायरी मिलती है तो आप सोचेंगे कि इसमें आपको क्या लिखना है, किस प्रकार लिखना है। मैंने आपको एक रफली डायग्राम दे दिया है, आप इसके आधार पर अपनी डायरी को तैयार कर लीजिए। तो साथियों आज की वीडियो में इतना ही। मैंने कोशिश की है कि आपको लगभग सभी वीडियो उपलब्ध करा दूं और ज्यादातर वीडियो में उपलब्ध करा चुका हूं। अगर आपको अब भी लगता है कि कुछ वीडियो रह गई हैं, वैसे मेरे हिसाब से प्रथम मतदान अधिकारी के कार्य, द्वितीय मतदान अधिकारी के कार्य एक बार मैं ब्लैक बोर्ड पे आपको जरूर समझाना चाहूंगा, पीठासीन के कार्य और एक पूरी प्रक्रिया वीडियो की शुरू से आखिर तक कि क्या क्या काम आपको करना है उसके बारे में भी आपको मैं डिटेल में एक वीडियो उपलब्ध करा दूंगा। लेकिन इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि कुछ वीडियो रह गई है या वीडियो में कुछ कमी रह गई है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जिससे कि मुझे पता चल जाए। तो साथियों आज की वीडियो में इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो पे कमेंट्स करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।